वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 5 अप्रैल 2024 और 5 अप्रैल 2024 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की PDF फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी PDF एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। बारूदी सुरंग और युद्ध के विस्फोटक अवशेषों के खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 4 अप्रैल को ये अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस मनाया जाता है। अच्छा, अभी 1 अप्रैल को उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस मनाया गया था। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया था। 3 अप्रैल को हिंदी रंगमंच दिवस मनाया गया। तो अप्रैल में अभी तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40 या लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मेटा ने भारत में तथ्य जांच कार्यक्रम का विस्तार करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो मेटा ने भारत में फैक्ट चेक प्रोग्राम का विस्तार करने के लिए PTI यानी कि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के साथ साझेदारी की। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कैंसर के लिए भारत की घरेलू जीन थेरेपी कहाँ लॉन्च की गई है? तो कैंसर के लिए भारत की घरेलू जीन थेरेपी ये IIT मुंबई में लॉन्च की गई। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, IIT की बात है तो अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने बेहतर आपदा प्रबंधन के लिए IIT रुड़की के साथ समझौता करने का फैसला किया। IIT गुवाहाटी ने उन्नत स्वास्थ्य देखभाल के लिए स्वास्थ्य परियोजना का उद्घाटन किया। भारतीय नौसेना ने IIT कानपुर के साथ नवाचार और अनुसंधान के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कानून निर्माण प्रक्रिया में राज्यपाल की भूमिका को चुनौती दी? तो अभी केरल सरकार ने कानून निर्माण प्रक्रिया में राज्यपाल की भूमिका को चुनौती दी है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। एक्चुअल में होता क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, जहां दोनों गवर्नमेंट एक ही पार्टी की होती हैं, वहां कभी भी इस तरह के इशू पैदा नहीं होते कि कोई कानून राज्य सरकार बनाए और राज्यपाल उसे डिनाई कर दे। लेकिन जहां डिफरेंट गवर्नमेंट होती है वहां ऐसा अक्सर होता है, क्योंकि राज्यपाल केंद्र सरकार का बिठाया हुआ होता है और जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो किसी और सरकार की होती, किसी और पार्टी की होती है। तो ये कन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं। होता क्या है, विधानमंडल में कोई कानून बनता है, फिर उसे राज्यपाल के पास भेजा जाता है, राज्यपाल उसको अपने पास रखे रहता है, एक तो बहुत लंबे समय तक रखे रहता है और फिर उसे वापस कर देता है। इस तरह का ये चलता रहता है। तो अभी हुआ क्या है, केरल में कानून निर्माण प्रक्रिया में राज्यपाल की भूमिका को चुनौती दी गई है। और ध्यान रखना, संविधान का अनुच्छेद 200 जो है उसमें इसका वर्णन है। अब केरल, तो ये है मैप में केरल। केरल की कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। केरल के चीफ मिनिस्टर कौन है? पिनरई विजयन। और केरल के गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। अभी केरल सरकार ने एक नई गवर्नेंस पहल के स्मार्ट को लॉन्च किया है। भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव बाराकूडा ये केरल में लॉन्च की गई। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने केरल में लग्जरी जहाज क्लासिक इंपीरियल का शुभारंभ किया। केरल में पारुमला पेरुनल उत्सव मनाया गया। और केरल धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बहुभाषी माइक्रो साइट लॉन्च करेगा। अच्छा, केरल में अनाईबुड़ी सोलर नेशनल पार्क है, मत्तेकेट्टम सोलर नेशनल पार्क है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क है और पम्बड़म सोलर नेशनल पार्क है। केरल में शांत घाटी है और पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर कहाँ विकसित किया गया है? तो अभी रोमानिया में दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर विकसित किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है।
अब रोमानिया में विकसित किया गया। तो ये है मैप में रोमानिया। रोमानिया की कैपिटल क्या है? बुचारेस्ट। रोमानिया की करेंसी क्या है? रोमानियन ल्यू। और रोमानिया के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? क्लाउस लोहानिस। कौन है? क्लाउस लोहानिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नाटो प्रमुख ने किस देश के लिए 100 अरब यूरो का फंड जारी किया है? तो नाटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो प्रमुख ने अभी यूक्रेन के लिए 100 अरब यूरो का फंड जारी किया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब यूक्रेन, तो ये है मैप में यूक्रेन। यूक्रेन की कैपिटल क्या है? कीव। यूक्रेन की करेंसी क्या है? यूक्रेनी हर्मेनिया। और यूक्रेन के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? वोलोडिमीर जेलेंस्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश 2029-30 तक अपना पहला निजी तौर पर प्रबंधित रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व बनाने की योजना बना रहा है? तो ये भारत बना रहा है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब भारत बना रहा है, तो भारत एशिया में सबसे अधिक विदेशी फंड का आकर्षण करता बना है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन उत्पादक भारत बना है। भारत के वैज्ञानिकों ने केले के छिलके से इकोवून ड्रेसिंग बनाई है। भारत की पहली महिला रोबोट व्योम मित्र अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी। और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारतीय पासपोर्ट 85वें स्थान पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डीआरडीओ ने किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो डीआरडीओ यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसने एक बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण किया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। और इसका परीक्षण किया कहाँ पे है? इसका परीक्षण किया है उड़ीसा के वेलर द्वीप पर। और वेलर द्वीप का नाम बदल के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के यूपीआई लेन देन में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई? तो अभी एक रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जुलाई से लेकर दिसंबर 2023 तक भारत के यूपीआई लेन देन में 56% की वृद्धि दर्ज की गई। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में युवाओं को मतदान के लिए प्रेरित करने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने किसको शामिल किया है? तो युवाओं को मतदान के लिए प्रेरित करने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने आयुष्मान खुराना को शामिल किया है। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये युवाओं से मतदान करने के लिए अपील करेंगे। अच्छा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात है तो प्रेजेंट टाइम पे हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? राजीव कुमार। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अलावा 2 इलेक्शन कमिश्नर और हैं जो अभी नए बने हैं। एक है ज्ञानेश कुमार और दूसरे हैं सुखबीर सिंह संधू। तो प्रेजेंट टाइम पे 3 इलेक्शन कमिश्नर हैं। इनमें से एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और 2 इलेक्शन कमिश्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने सूखे पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की? तो अभी 2023 में जिम्बाब्वे में भयंकर सूखा पड़ा है। इतना सूखा पड़ा कि वहाँ पे कई हाथियों की डेथ हो गई। और इस सूखे की वजह से जिम्बाब्वे ने अभी राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से प्रमाणित दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति का निधन हुआ है, वे किस देश के थे? तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से प्रमाणित दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे जुआन विंसेंट पेरेजा मोरा। ये अभी 114 साल की उम्र में इनका डेथ हुई है। तो ये वेनेजुएला के थे। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये थे जुआन विंसेंट पेरेज मोरा। इनको फरवरी 2012 में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया था। उस टाइम इनकी एज 112 साल 253 दिन थी और अभी 2024 में 114 साल की उम्र में इनका निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्वेश्वर राव का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो विश्वेश्वर राव ये एक तमिल अभिनेता थे और अभी इनका निधन हुआ। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये थे विश्वेश्वर राव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने महिलाओं के लिए हेल्थ केयर ऋण और बचत खाते लॉन्च किए हैं? तो ये केनरा बैंक ने किए हैं। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब केनरा बैंक, तो केनरा बैंक की स्थापना कब हुई? 1906 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बेंगलुरु में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे एमडी एंड सीईओ कौन है? के सत्यनारायण राजू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विद्या रानी देवी ने भारोत्तोलन विश्व कप में कौन सा पदक जीता? तो विद्या रानी देवी, इन्होंने अभी भारोत्तोलन विश्व कप में
कांस्य पदक जीता है? तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं विद्यारानी देवी और इन्होंने ही भारोत्तोलन विश्व कप में 55 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में कहाँ की बांसुरी को जीआई टैग मिला, तो पीलीभीत की बांसुरी को अभी जीआई टैग मिला, यानी कि इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया है। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए रिवीजन। अभी कार्गो वॉल्यूम के मामले में भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह पारादीप बंदरगाह बना है, और मैंने आपको बताया था ये कहाँ पे है, ये पश्चिम बंगाल में है। रबे कोटा ने असम के मुख्य सचिव के रूप में कार्यभार संभाला है। अच्छा, 22 मार्च को बिहार का स्थापना दिवस मनाया गया था। 22 मार्च को एक कौन सा इंपॉर्टेंट डे था? विश्व जल दिवस, ये 22 मार्च को मनाया जाता है। अच्छा, बिहार का स्थापना दिवस 22 मार्च को था, तो एक और राज्य था जिसका स्थापना दिवस मार्च में मनता था। वो कौन सा राज्य है? राजस्थान। राजस्थान का स्थापना दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है। अच्छा, मार्च के इम्पोर्टेंट डे की बात है तो 8 मार्च को कौन सा डे था? 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस था। क्या था? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अच्छा, अभी MS धोनी ने T20 क्रिकेट में विकेट के पीछे 300वां कैच पकड़कर नया रिकॉर्ड बनाया है और 7000 T20 रन बनाने वाले ये इकलौते विकेट कीपर बन गए हैं। अब्देल फतेह अल सीसी ये मिस्र के तीसरी बार राष्ट्रपति बने हैं। रोमानिया और बुल्गारिया ये आंशिक रूप से यूरोप के शेंगेन यात्रा क्षेत्र में शामिल हो गए हैं, और शेंगेन यात्रा क्षेत्र ये 29 यूरोपीय देशों का एक समूह है। इन देशों में आपस में कहीं भी बिना वीजा पासपोर्ट के जा सकते हैं। अच्छा, ICC एलीट पैनल में शामिल होने वाले पहले बांग्लादेशी एम्पायर सरफुद्दौला इब्ने शाहिद बने हैं, और महिलाओं के अधिकारों और लैंगिक समानता पर संयुक्त राष्ट्र मंच की अध्यक्षता सऊदी अरब करेगा। आपको मैंने बताया था सऊदी अरब पहली बार मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करेगा। वहाँ पे एक मॉडल और इन्फ्लुएंसर हैं रूमे अल कहातानी, वो इस बार पार्टिसिपेट करेंगी। अच्छा, जर्मनी ने मनोरंजक कैनवास को वैध कर दिया है। अमेरिका के फ्लोरिडा स्टेट ने बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया। अमेरिका का एक और स्टेट है टेनेसी, वहाँ पे कलाकारों की म्यूजिक को बचाने के लिए, एक्चुअल में होता क्या है, AI से किसी भी कलाकार का म्यूजिक थोड़ा सा मॉडिफाई करके नया म्यूजिक बन जाता है, तो ऐसा होने से बचाने के लिए एक विधेयक पारित किया गया है टेनेसी में। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने केवल भारतीय पर्यटकों के लिए ए वीज़ा की शुरुआत की? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम और एक्स पर इंद्रेश RC INDRESHRC इंस्टाग्राम और एक्स पर इंद्रेश RC सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज की इस वीडियो का आप टारगेट जरूर याद रखना। आज की इस वीडियो का टारगेट है 40 या लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं, उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।